साथियों नमस्कार, जोहार। जीटी रोड लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, चुनाव और उपचुनाव दोनों बहुत नजदीक हैं। चुनाव की बात की जाए तो बिहार में होने वाले 243 सीटों की, और उपचुनाव झारखंड के घाटशिला की। बहुत ही जिज्ञासा है, बहुत ही तरह के सवाल हैं जिस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप फ्रेम में भी देख रहे हैं, हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा जी। साथियों, एक सबसे बड़ा सवाल, उसके पहले एक बात कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि लगभग इंडिया फोल्डर से यह तय हो गया है कि वहां से चुनावी समर में कौन लड़ेंगे। जी बिल्कुल सही बात है, कोई ना कोई दिवंगत रामदास सोरेन के परिवार से ही होगा, या उनकी पत्नी सूरजमणि देवी होंगी, या उनके सुपुत्र सोमेश सोरेन होंगे, या फिर विक्टर सोरेन भी चर्चा में हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे, जहां बात एनडीए फोल्डर की हम करेंगे, तो अब तक एक सन्नाटा है, या फिर कहीं एक चुप्पी है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई औपचारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। बात एक और है, अगर इस मामले को त्रिकोणीय बनाने के एक दृष्टिकोण पर नजर डालेंगे तो जेएलकेएम की खामोशी भी एक सवाल पैदा कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो, संभवतः 13 तारीख 14 तारीख को आने वाले 1-2 दिनों में एक बैठक करने वाले हैं। उसके बाद इस पर्दे से भी राज उठेगा कि वहां से जेएलकेएम चुनाव लड़ेगा या नहीं। तमाम इन विषयों पे चर्चा करने के लिए आप फ्रेम में देख रहे हैं, हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा जी हैं। हम बात करते हैं शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, सबसे पहली बात यह है कि आप देख रहे हैं कि एक अभी जो चल रहा है झारखंड में, कुर्मी वर्सेस आदिवासी, एक दोनों ओर से आंदोलन की तरह समझिए इस बात को कि एक शुरुआत हो चुकी है। ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी आने वाले चुनाव में? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल तो है, खासकर जब झारखंड में घाटशिला उपचुनाव होने वाला है अगले 1 महीने में। तो ये एक तो बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के इन दोनों संगठनों, चाहे कुर्मी हो चाहे आदिवासी के संगठनों के अलग अलग ग्रुप्स हैं, जो भी हैं, वो उन लोगों ने घाटशिला उपचुनाव को लेकर के अभी किसी भी प्रकार की कोई बातें नहीं कही है। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं में कुर्मी और आदिवासियों की भागीदारी, हम सब जान रहे हैं जो घाटशिला जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, यानी कि एसटी के लिए वो सीट आरक्षित है। तो वहाँ पे आबादी, बड़ी आबादी आदिवासियों की ही है। लेकिन कहा यह जा रहा है जो 30 से 35 हज़ार की आबादी कुर्मियों की भी है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा नंबर है, और उनकी भागीदारी है जो उस चुनाव में होगी। तो इस विषय को लेकर के, खासकर घाटशिला उपचुनाव को लेकर के, जिस तरीके से अभी आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से या चरणबद्ध तरीके से, आप कभी कुर्मी संगठनों की ओर से, कभी आदिवासी संगठनों की ओर से ऐलान किया जा रहा। राजधानी में अगले कुछ दिनों में 2 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं आदिवासी संगठनों की ओर से। तो चर्चा तो होनी चाहिए दोनों संगठनों में, जो क्या यह एक मौका होगा, या उपचुनाव एक मौका होगा जब इसके माध्यम से आप अपनी बातों को प्रमुखता से लोगों के बीच में रखते हैं। क्योंकि ये एक आंदोलन किसी क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष से संबंधित नहीं है। यदि इस आंदोलन का बड़ा केंद्र हम कहते हैं जो धनबाद, कोयलांचल और कुछ ये सिल्ली और मूडी का इलाका रहा, जो बंगाल से सटा हुआ इलाका है, वो इलाका रहा। लोग तो एक बड़ा केंद्र, आप कोल्हान में चले जाइए तो वो सरायकेला और घाटशिला के इलाके में भी देखना पड़ा, जो किस तरह से वहाँ पे ट्रैक हुआ था। और यहाँ तक तो ये स्थिति आ गई थी, जो वहाँ पर इस तरफ, जो आप बोकारो और धनबाद की तरफ देख लीजिए, जो आंदोलन रेल टेक आंदोलन था वो एक ही दिन में समाप्त हो गया था। जबकि वहाँ पर सरायकेला में और अगले दिनों तक, यानी कि जो 24 घंटे से 48 घंटे तक वो आंदोलन जारी रहा था। तो निश्चित रूप से उनकी प्रभावी भूमिका है, वहाँ पे उपस्थिति है। तो ऐसे में इस चुनाव में इन संगठनों के आंदोलनों का फर्क तो पड़ेगा। यह देखना होगा जो वाकई वो किसके पक्ष में मतदान करने जाते हैं, या फिर जो आदिवासी संगठन है या फिर कुर्मी संगठन है, कुर्मी नेता है, वो उन चुनावों में यदि वहां पहुंचते हैं, उपचुनाव में कैंपेन के दौरान अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को लेकर के, उनके पक्ष में बातों को लेकर के, तो वो क्या कहेंगे। आदिवासी संगठन, आदिवासी नेताओं, या फिर जो 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 इस तरह के आंदोलनों में जो नेता हैं, उनकी भी ये सवाल रही है सरकार से, खास करके हेमंत सोरेन से, कि भाई आपकी सरकार है, 28 सीटों पे आप जो है चुनाव जीते हैं, लेकिन अब भी जब ये आंदोलन चल रहा है, हमारे हित से, आदिवासी हित से वो बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं, या कुछ कह नहीं रहे हैं, कोई औपचारिक बयान नहीं दे रहे। ये सवाल वहाँ कितना असरदार होगा? बहुत असरदार होना। यही तो मतलब कि एक कह सकते हैं जो मौका होगा यह उपचुनाव, जिसमें आदिवासी, ना सिर्फ आदिवासी संगठन बल्कि कुर्मी संगठन भी सरकार से अपनी मांगों को लेकर के, अपने
जो उनके मसले हैं उस पर सरकार का पक्ष जानने का उनके लिए एक अवसर होगा। यही बात आदिवासी संगठनों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो वह अपने इस आंदोलन को जो वो लगातार कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं जो किसी भी तरीके से जो कुर्मी है वो एसटी की सूची में शामिल ना हो, तो वो उनको भी एक मौका होगा जो इस मामले में सरकार का रवैया क्या होगा, सरकार का पक्ष क्या होगा, या देखना होगा जो क्या वाकई हेमंत सोरेन इस पूरे मामले में जो अब तक चुप है, इस पूरे आंदोलन को लेकर के वो चुप है, उनकी तरफ से कोई एक ऐसा बयान नहीं आया है जिससे ये लगे जो झारखंड सरकार आने वाले दिनों में क्या करना चाहती है या कुछ है उनके दिमाग में। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा जब उठा था बिहार में, तब आप समझिए जो झारखंड में भी उसकी बड़ी जोरों चर्चा थी, जो कैसे कई नेता ने और यहाँ तक कि विधानसभा के अंदर भी ये सवाल उठ गया था जो एसआईआर झारखंड में हम नहीं होने देंगे। तो जब दूसरे प्रदेशों के मुद्दे पर आप झारखंड में उस समय विचार कर सकते हैं, बातें कह सकते हैं, विधानसभा में चर्चा कर सकते हैं, तो जो मामला ही आपके अपने राज्य से संबंधित है, एसटी कुर्मी वाला जो मामला चल रहा है वो, और उसमें यदि आपकी चुप्पी है तो निश्चित रूप से ये वहाँ घाटशिला उपचुनाव में तो ये बातें तो उठेंगी, और उठी तो सरकार का क्या रवैया या क्या पक्ष जाता है वो भी सामने देखने को मिलेगा। टाइगर कुल्हान भी तो ये सवाल उठाएंगे, विपक्षी पार्टी रहे हैं और साथ ही साथ आदिवासी नेता भी हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल तो वो भी उठा सकते हैं ना आने वाले चुनाव में सरकार से एक साल की उपलब्धि के साथ साथ में कि भाई राज्य में इस तरह की अशांति है, रेल रोका जा रहा है, आदिवासी संगठन तमाम जो है वो सड़कों पे हैं, तो इस पे सरकार का अब तक जवाब नहीं है। क्या लगता है इस सवाल पे वो घेरेंगे नहीं हेमंत सरकार? नहीं, वो घेरेंगे जरूर। देखिए बीजेपी यदि ये सवाल उठाती है तो सरकार पे निश्चित रूप से एक दबाव पड़ेगा। कुल्हान टाइगर चंपई सोरेन यदि ये सवाल उठाते हैं और अपने मंच से आने वाले दिनों में जब चुनाव प्रचार का काम शुरू होगा और नेताओं के बयान सामने आएंगे, यदि अपने मंच से वो इस मामले पे कुछ भी कहते हैं तो ये एक बड़ा नैतिक दबाव होगा सत्ता पक्ष के लोगों पे, उनकी पार्टियों पे, उनके नेताओं पे, जो वो इस आंदोलन में इस आंदोलन के बारे में या इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ बोले। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, यदि उन्होंने ये सवाल उठाया तो विरोधी यह भी सवाल खड़ा कर सकते हैं जो आखिर अब तक बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर चुप क्यों रही। बिल्कुल, क्या बीजेपी क्या चाहती है इस मामले को, जो कुर्मियों को एसटी में शामिल किया जाए या नहीं, या फिर क्या चाहती है जो वो आदिवासियों के पक्ष में खड़ा होना। क्योंकि एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं जो आदिवासियों के बीच में बीजेपी की अपनी जमीन बहुत कमजोर हो चुकी है, कम से कम विधानसभा और लोकसभा चुनाव के नजरिए से हम देखते हैं तो, क्योंकि 28 सुरक्षित सीटों में सिर्फ एक सीट है उनके पास। तो ऐसे में यदि वो ये सवाल उठाती है और वो भरोसा पाने की कोशिश आदिवासियों के बीच में करती है, यदि वो देखना होगा, यदि वो इस प्रस्ताव का ही विरोध करती है तो फिर वो कुर्मी वोट बैंक को अपना खोएगी वो, और यदि वो इनको कुर्मियों के बीच में जाती है तो फिर आदिवासियों के बीच में उनके अपनी स्वीकार्यता कम होगी। तो आपके हिसाब से चंपई सोरेन का क्या स्टैंड हो सकता है? देखिए चंपई सोरेन मुझे लगता है जिस पूरे मामले को लेकर चुप्पी साधे रहेंगे, क्योंकि ना तो वो इस स्थिति में है जो वो अपने कुर्मी वोट बैंक को या कुर्मी जो नेता हैं उनके, जैसे अब सुदेश महतो, पिछले दिनों जब एनडीए की झारखंड एनडीए की बैठक हुई थी उसमें सुदेश महतो मौजूद थे और ये खीरू महतो जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद हैं वो मौजूद थे, या फिर दूसरे जो लोजपा आर की पार्टी हैं, कम से कम ये दो, खीरू महतो और सुदेश महतो, ये दोनों मौजूद थे। और यदि ये दोनों वहाँ पे जाते हैं और वो बात करते हैं और उनकी मौजूदगी में यदि चंपई सोरेन ऐसा कुछ बयान दे देते हैं जो कुर्मी विरोधी हो जाए, है ना, तो या फिर आदिवासियों के पक्ष में ऐसा हो जाए तो वो फिर असहज करने वाली स्थिति होगी। तो मुझे लगता है जो पूरे मामले को लेकर के चंपई सोरेन निश्चित रूप से अभी कम से कम 1 महीने तक तो वो खामोश रह सकते हैं। आने वाले दिनों में जैसे राजनीति परवान चढ़ेगी तो वो कुछ ना कुछ बयान दे सकते हैं इस मामले को लेकर। लगभग 30,000 वोटर वहाँ जो है वो कुर्मी है, कुर्मियों की। अच्छा, टाइगर जयराम महतो, क्या लगता है इस मामले को त्रिकोणीय बनाएंगे या फिर दूरी बनाए रखेंगे उपचुनाव से? देखिए टाइगर ने तो ऐलान किया है, कुछ मीडिया खबरों में भी ऐसी बातें आई हैं जो वो अगले 2-3 दिनों में अपनी एक बैठक करने वाले हैं, और कहा यह जा रहा है जो वो उस मामले को लेकर के बड़े स्तर पे बैठक, घाटशिला, हाँ बड़े स्तर पे बड़ी बात कह रहे हैं, तो वो घाटशिला को लेकर के मीडिया में ये बातें कही जा रही है। हालांकि अभी तक जयराम के हवाले से कोई खबर इस तरह की सामने नहीं आई है, तो वो घाटशिला उपचुनाव को लेकर के बात है। लेकिन मुझे लगता है जो सिर्फ घाटशिला उपचुनाव ही मुद्दा नहीं होगा,
यदि वो बैठक होती है तो बैठक में यह भी चर्चा उठेगी जिस तरीके से कुर्मी आंदोलन हुआ और लगभग अभी आप देख लीजिए जो 10 दिन उधर और 10-12 दिन इधर, यानी 20-22 दिन ऐसे हो गए और केंद्र सरकार की ओर से कुर्मियों की जो रेल टेका आंदोलन हुआ और उसके एसटी की सूची में शामिल करने की मांग, कुड़माली को 22वीं मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, ये तमाम ऐसे मुद्दे हुए और कोई पहल यदि सरकार की नहीं दिख रही है वार्ता को लेकर के, तो मुझे लगता है जो क्या उस मामले पे भी इस बात में चर्चा होगी या नहीं, वो स्टैंड क्लियर होगा कि नहीं, जो अब आगे क्या करना है, क्या फिर वो कुर्मी आंदोलन को लेकर के कोई नई घोषणा तो नहीं करने वाले हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं JLKM की बैठक में जिसमें शायद जयराम महतो अपनी तस्वीर या अपनी चीज़ों को साफ कर सकते हैं। मिला जुला करके ये जो आंदोलन है एक निर्णायक भूमिका निभाएगा घाटशिला चुनाव में। ये कह सकते हैं, देखिए निभाएगा या नहीं ये तो संगठनों को तय करना, वहाँ की जनता, घाटशिला की जनता को तय करना है जो वो इस उपचुनाव में इन तमाम मुद्दों को लेकर के क्या देखता है। लेकिन मुझे लगता है जो घाटशिला उपचुनाव से अछूता भी नहीं रहे जी, ये जो दोनों संगठनों के आंदोलन है, जैसे हम सभी जान रहे हैं जो कुर्मी संगठनों ने अगले महीने की शुरुआत से हजारीबाग में कोई बड़ा कोई रैली या बैठक करने वाले हैं, वहाँ से कुर्मी आंदोलन की शुरुआत चरणबद्ध तरीके से होने वाली है और उससे पहले रांची में आदिवासी संगठनों की है 17 को होने वाली है और एक 12 को शायद होने वाली है। तो जो भी, तो उसके जरिए वो एक संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगे और वो एक पक्ष रखने की, स्थापित करने की, जो घाटशिला उपचुनाव एक ऐसा वो आप कह सकते हैं जो प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके जरिए वो सरकार को, बड़ी पार्टियों को जो अब तक इस आंदोलन से दूरी बना रखी है, तो उसको मजबूर किया जाए जो इस आंदोलन के बारे में आप अपनी राय प्रकट कीजिए, आप अपने पक्ष को, अपने स्टैंड को क्लियर कीजिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा, तो मुझे लगता है जो संगठन जरूर इस मामले को लेकर के कुछ ना कुछ पहल करेंगे। तो साथियों एक और सटीक विश्लेषण आपने सुना हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा जी के द्वारा। आज के लिए साथियों इतना ही। जाते जाते वही आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।